हेलो भाई, मैं अंकित चौधरी बिट्स पिलानी का थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो जैसे कि सबको सीएस चाहिए और आप अभी कंफ्यूज हो कि आईआईटी की सिविल केमिकल ले लूँ या फिर एनआईटी की सीएस या इलेक्ट्रिकल ले लूँ या फिर बात करते हैं बिट्स पिलानी की कोई ड्यूअल डिग्री ले लूँ, क्या करना चाहिए। ये वीडियो उन सभी के लिए होने वाली है जो कई कन्फ्यूज़न में है कि मेरे को भैया क्या सीएस लेनी चाहिए एनआईटी में या फिर सिविल केमिकल मैकेनिकल लेने चाहिए एनआईटी में। जिन किन को भी सिविल केमिकल मैकेनिकल ऐसी ब्रांचेस मिल रही है ना, उन सब के लिए ये वीडियो एक गोल्ड होने वाली है। और इस वीडियो में मैं लास्ट में बताने वाला भी हूँ तो कि तुम कैसे सेलेक्ट कर सकते हो कि तुम्हें किस में जाना चाहिए किस में नहीं जाना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ इस वीडियो में मैं क्या कुछ कवर करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, मैं ब्रांचेस को कंपेयर करने वाला हूँ आईआईटी, एनआईटी और बिट्स पिलानी की। और कंपेयर करने के लिए मैं क्राइटेरिया क्या क्या रखने वाला हूँ। तो क्राइटेरिया नंबर 1 तो सबसे ऊपर वो रहेगा जो सबका फेवरेट रहता है कि भैया प्लेसमेंट क्या है, तो प्लेसमेंट होएगा। फिर होएगा आपकी ब्रांच चेंज की, ब्रांच चेंज में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। फिर आगे की कैंपस लाइफ कैसी है कैंपस की। फिर आगे की आपकी लॉन्ग टर्म वैल्यू कैसी कि आपको एमएस करनी है उस कॉलेज के बाद में, तो आपको क्या कुछ होता है क्या कुछ नहीं होता। और एक लास्ट फाइनल फैक्टर कंसिडर करने वाला हूँ फीस का। ये सारे फैक्टर कंसिडर करके मैं आपकी ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपकी ब्रांच कंपैरिजन कर रहा हूँ ना, वो कर रहा हूँ। उसके बाद में आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्रांच कंपैरिजन कर रहा हूँ केमिकल का कि आपको आईआईटी में केमिकल मिल रही है या फिर आपको एनआईटी में मिल रही है या फिर आपको मिल रही है बिट्स पिलानी में। तो सबसे आप बात करते हैं आईआईटी में। आईआईटी के केमिकल मिलने के फ़ायदे क्या है। तो उसमें स्ट्रॉन्ग कोर फोकस होता है, कोर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। पीएसयू जॉब मिल जाती है, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब होती है वो मिल जाती है। उसके बाद में अगर पैकेज की बात करें तो आईआईटी का एवरेज पैकेज मानते हैं तो 8 से 10 लाख रुपए जाता है केमिकल का। फिर बात करते हैं एनआईटी की। एनआईटी में क्या होता है, कोर जॉब लिमिटेड होती है। मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं कि वो केमिकल से गेट पे स्विच कर जाते हैं कि वो गेट पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि गेट देते हैं। और एवरेज पैकेज भी 5 से 6 लाख रुपए का होता है। फिर आता है सबसे फेवरेट सबसे अच्छा प्राइवेट कॉलेज बिट्स पिलानी। उसकी बात करते हैं। बिट्स पिलानी में क्या होता है, स्टूडेंट्स होते हैं मोस्टली वो नॉन कॉन में जाना प्रीफर करते हैं। तो जो केमिकल के स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, कोडिंग वगैरह पर फोकस करते हैं, तो वो कोडिंग वगैरह में चले जाते हैं। या फिर उनको एक अच्छा बेनिफिट मिलता है कि कॉलेज ही आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है। और अगर उसमें एवरेज पैकेज की बात करें तो एवरेज पैकेज जाता है 10 से 12 लाख नॉन कोर में केमिकल स्टूडेंट जाते हैं। तो अब आपको रहेगा भैया कन्फ्यूज़न, ओवरऑल हमें ये बताओ चूज़ क्या करना चाहिए। तो ओवरऑल चूज़ क्या करना चाहिए, तो अगर आपको केवल कोर पे फोकस करना है कि मेरे को केमिकल में ही जाना है तो मैं प्रीफर करूंगा कि आप आईआईटी प्रीफर करो। आईआईटी में आप ऐसा नहीं कि मैं आईआईटी जोधपुर में केमिकल मिल रहा था और बिट्स पिलानी जाओ। ऐसे कि अगर टॉप 7 आईआईटीज़ में आपको केमिकल मिल रही है, बिट्स पिलानी में मिल रही है और एनआईटी में मिल रही है, और आपका ये है कि मेरा मेन फोकस कोर पे है, तो आप आईआईटी जाओ। अगर आपको ऐसा है कि मुझे प्लेसमेंट पे फोकस करना है, मुझे मान लो कोई आईआईटी में वो मिल रही है केमिकल और बिट्स पिलानी में मिल रही है, तो क्या करना चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि आप बिट्स पिलानी प्रीफर करो, क्योंकि बिट्स पिलानी में क्या है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप करियर स्विच करो कि मान लो आप केमिकल में हो, उसके साथ आप कोडिंग कर रहे हो, फाइनेंस कर रहे हो, तो आपको क्या बेनिफिट रहेगा कि आप दूसरे फील्ड में भी, सेक्टर में भी जा सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है आप कोर केमिकल में ही जाओ। तो ये है कि बिट्स पिलानी में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो फोकस मेनली स्किल्स पे करते हैं कि एक्सेप्ट कि वो छोड़ के कि आप केवल केमिकल में हो तो कोर में केमिकल में ही करते रहो। ये कंपेरिजन है। अब बात करते हैं अगली ब्रांच है सिविल। तो सिविल की बात करें तो अब मेनली सबसे पहले बात करते हैं आईआईटीज़ की। तो आईआईटीज़ में सिविल के स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जाता है। फिर स्टूडेंट्स प्रीफर करते हैं कि वो गेट या यूपीएससी ऑप्शन में चले जाए। या और अगर एवरेज पैकेज की बात करें तो एवरेज पैकेज इसका वो 7 से 8 लाख रुपए। आप आईआईटी में अगर फीस की बात करोगे तो वही मान लो 4 साल के अप्रोक्स 15 से 18 लाख रुपए फीस हो जाएगी। फिर बात करते हैं एनआईटीज़ की। एनआईटीज़ में क्या होता है, अगर टॉप में तो थोड़ा बहुत मान लो ठीक है, फिर लगभग और एनआईटीज़ में स्टूडेंट प्लेसमेंट के मैटर में स्ट्रगल करते हैं सिविल में, ये रियलिटी है। और अगर वो बात करें तो करते क्या स्टूडेंट्स, फिर वही गेट या गवर्नमेंट जॉब की तरफ स्विच हो जाते हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। ये सब कुछ
अगर बात करें फ़ीस, तो फीस में मान लो 8 से 10 लाख रुपए में आपकी सिविल की ब्रांच मिल जाती है, डिग्री मिल जाती है आपको। फिर बात करते हैं आपकी बिट्स पिलानी। बिट्स पिलानी की फ़ीस की बात, सबसे पहले फ़ीस की बात करता हूँ। तो बिट्स पिलानी की फ़ीस आपको पड़ेगी 28 से 30 लाख रुपए 4 साल की। अब बात करते हैं बिट्स पिलानी में सिविल लेने का मतलब है या नहीं है। सबसे पहले वही बात करता हूँ, क्योंकि लोग 30 लाख दे रहे हैं तो उनको एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि मैं सिविल के लिए 30 लाख रुपये दूँ या नहीं दूँ। इज़ इट वर्थ इट टू पे 30 लाख रुपीज़ फॉर सिविल? तो उसका मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहले अगर आपको ये है कि मैं सिविल लेके सिविल में जाना चाहता हूँ, सिविल में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, आपको रिकवरी करते करते वैसे बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि सिविल में क्या होता है, आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है कि सबसे पहले आपको जब तक एक्सपीरियंस नहीं होता है ना, तो आपका प्लेसमेंट लगता है यहाँ पे, वो ऐसे ऐसे चलता रहता है। फिर आपको एक्सपीरियंस होता है ना, तब वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है आपको, कि आपने 5-10 साल अगर सिविल में घिस लिया ना, तो आपके एक्सपोनेंशियल। लेकिन आज का टाइम ये है, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो शुरू के 5 या 7 साल वो 7-8 लाख रुपए के पैकेज में जॉब करें, किसी के पास नहीं है। तो लोग करते क्या है सिविल में, लोग बिट्स पिलानी के सिविल ज्वाइन करते हैं। फिर उसके आने के बाद में अंदर वो क्या कर रहे हैं, लोग कोडिंग के सेक्टर में जा रहे हैं, लोग फाइनेंस के सेक्टर में जा रहे हैं, लोग आईटी के सेक्टर में जा रहे हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जा रहे हैं। लोग अंदर आने के बाद में वो इतना बहुत ज़्यादा है ना कैंपस में कि चीज़ें आपको, कि आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो लोग, मैं मानता हूँ, खुद भी मानता हूँ कि सिविल के लोग बिट्स पिलानी में आने के बाद में सिविल को कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं। वो ये अदर एक्टिविटीज़, अदर ब्रांचेज मान लो या अदर फील्ड मान लो, इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो क्या फोकस क्यों करते हैं? सबको पता है कि कैंपस में आने के बाद में आपको सबको पता चल जाता है कि प्लेसमेंट का क्या कुछ सीन है, क्या कुछ सीन नहीं है। तो वो ही रहता है उनके कि मैं 8-10 लाख का, 30 लाख रुपए देके 8-10 लाख का प्लेसमेंट तो वर्थ इट नहीं है, वो तो फिर वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगी 30 लाख। तो फिर वो क्या करते हैं, ये अलग अलग फील्ड में चले जाते हैं। तो मैं सिविल लेना वर्थ इट पिलानी में क्यों मान रहा हूँ? जो पिलानी का बिट्स का एल्यूमनाई नेटवर्क है, जो वहाँ पे आप तुम रह रहे हो ना बिट्स पिलानी, जो आपकी सराउंडिंग है ना, तो सराउंडिंग के लोग इतनी बेटर चीज़ें कर रहे होते हैं ना, तो आपको वही, आप भी ऐसा रहेगा कि मैं भी ये कर लेता हूँ, मैं भी ये कर लेता हूँ। वो पॉइंट लेके आप बिट्स पिलानी आ सकते हो। अगर आपको ये है, ये पहले ही सोच रहे हो कि बिट्स पिलानी में सिविल जाऊँगा, सिविल का प्लेसमेंट नहीं है ना, ये चीज़ आप पहले नहीं सोच सकते, पहले नहीं डिसाइड कर सकते। आप आके अंदर बहुत चीज़ें कर सकते हो ना, वो पॉइंट है। तो मैं अगर अब प्रीफर करूँगा कि अब आप बताओ भैया कि मेरे को क्या लेनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ, अगर आपको मान लो टॉप 3-4 IITs में आपको सिविल मिल रही है और आपको पैसा भी ज़्यादा खर्च नहीं करना, ले लो आप। IIT बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर टॉप में मिल रही है सिविल, ले लो। अगर आपको पैसा खर्च नहीं करना, आपके पास पैसा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको जॉब चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए और अच्छी जॉब चाहिए में डिफरेंस होता है बहुत ज़्यादा। माइंड माई वर्ड्स, कि जॉब चाहिए और अच्छी जॉब, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। तो अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए और पैसा भी खर्च करने के लिए तैयार हो, तो मैं प्रीफर करूँगा आप नो डाउट बिट्स पिलानी ले लो, क्योंकि अंदर और चीज़ें बहुत सारी मिल जाती है आपको, अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो। और अगर आपको ये है कि मुझे पैसा भी खर्च नहीं करना, मेरे पास पैसा है ही नहीं, और पैसा के लिए मैं बता दूँ कि आपको एजुकेशन लोन मिल जाता है, ईजीली मिल जाता है, रीपेमेंट भी हो जाती है अगर आप आके वो कर रहे हो, अच्छा पढ़ रहे हो तो। और अगर आप वो है कि मुझे NIT मिल रही है, NIT ले लूँ, तो NIT देखो, मैं खुद पर्सनली सिविल के लिए प्रीफर नहीं करूँगा। अगर आप NIT ले रहे हो तो आपका अगर बैक ऑफ द माइंड ये माइंड सेट है कि मुझे गेट देना है, UPSC देना है, या वैसा कुछ गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो मैं बोल सकता हूँ कि आप प्रीफर कर सकते हो। लेकिन मैं पर्सनली आपको नहीं एडवाइस कर रहा कि आप NIT लो। तो ये मैं पूरा सिविल का एनालिसिस बताना चाहता हूँ। अगर आप केवल सिविल को एनालाइज करो कि IIT, NIT और बिट्स में से क्या प्रीफर करना चाहिए। अब बात करते हैं अपन मैकेनिकल की। तो हम मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में सबसे पहले लेते हैं अपन IIT। तो IIT में मैकेनिकल की बात करें तो उसमें स्ट्रॉन्ग फोकस किस पे होता है? उसमें स्ट्रॉन्ग फोकस आपका करा जाता है लैब्स पे, रिसर्च पे। और अगर बात करें कि IITs के जॉब कैसी क्या रहती है, तो उसमें आपकी मैकेनिकल में अच्छी जॉब भी लगती है, मानता हूँ अच्छी अच्छी जॉब लगती है। अमेजोन, मर्सिडीज, ऐसे कोर कंपनीज में भी अच्छी कोर कंपनीज भी आती है मैकेनिकल के लिए। तो कोर में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको कोर में जानी है IIT में अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैकेनिकल पे फोकस करना है IIT जाओ। रिसर्च वगैरह पे करनी है कि मैकेनिकल में क्या कुछ करना है, लैब पे फोकस करना है कि मुझे ये कुछ करना है, IIT बेस्ट है। फिर बात करते हैं अपन NIT के, और IIT का प्लेसमेंट की बात करें मैकेनिकल का अच्छा हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। फिर बात करते हैं अपन NIT के। NIT में
हाँ मैं मानता हूँ अच्छा है, लेकिन लिमिटेड कोर जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है तो लोग कोडिंग साइड में थोड़ा शिफ्ट करते हैं। लेकिन एनआईटी में भी ठीक है, तुम्हें ठीक ठाक पैकेज मिल जाता है, लेकिन वो ये है कि सबको नहीं मिल पाता तो लोग वो है कि कोडिंग कर लेते हैं और कुछ कर लेते हैं वो सब कुछ। अब बात करते हैं आपके बिट्स पिलाने की मैकेनिकल की। तो बिट्स पिलाने का मैकेनिकल नो डाउट एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए कि हाँ भाई मेरे को बिट्स पिलाने का मैकेनिकल मिल रहा है। बिट्स पिलाने के मैकेनिकल में आपकी कोर ब्रांच में जाना चाहते हो तो कोर ब्रांच में भी ठीक ठाक पैकेज लग जाता है। हाँ, और फिर आगे बात करते हैं पर मैकेनिकल का एक ये भी फायदा है, मैकेनिकल कोई लोग बिट्स पिलाने में, मैं तो खुद बिट्स पिलाने में हूँ, तो इलेक्ट्रिकल के कुछ लोग ये वो करते हैं, प्रीफर करते हैं कि मैं इलेक्ट्रिकल ना लेके मैकेनिकल लेता। जिनको मतलब इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल बहुत ज़्यादा टफ पड़ जाता है, तो उस केस में वो ये भी बोलते हैं कि इससे अच्छा मैं मैकेनिकल ले लेता। तो आपको स्टडी करने के वाइज भी मैकेनिकल थोड़ा ऐसा लाइट होता है, उतना ज़्यादा हैवी नहीं होता कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड पड़े पढ़ाई करने में मैकेनिकल वो। तो मैकेनिकल बिट्स पिलाने का भी एक अच्छा ऑप्शन है। आईआईटी का मैं मानूँ आईआईटी का भी अच्छा ऑप्शन है, पैकेज भी मैकेनिकल में अच्छा लग जाता है नो डाउट। तो अपन ने यही तीनों कंपैरिजन कर ली, सिविल, केमिकल, मैकेनिकल की, आईआईटी, एनआईटी और उसके अंदर बिट्स पिलाने के अंदर। अगर और भी ये चाहिए कि मुझे भैया और कंपैरिजन चाहिए कि बिट्स पिलाने की इलेक्ट्रिकल वर्सेज कोई से भी आईआईटी की केमिकल वगैरह समथिंग लाइक दैट, तो आप क्या करना है इस वीडियो के कमेंट में बता देना कि इस ब्रांच का मुझे कंपैरिजन चाहिए, ये चाहिए। तो मैं अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो अगली वीडियो ये बनाऊंगा कि आईआईटी वर्सेस बिट्स की ये ब्रांच में कौन से प्रीफर करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को ये पे खत्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।